लखनऊ में अमित शाह ने दिया ऐसा बयान, दिल्ली तक आ गया सियासी तूफान। क्या योगी पकड़ाएंगे मौर्य को गुलदस्ता? शाह का इशारा, केशव है तैयार। 99% लोग नहीं समझ पाए शाह के केशव प्रसाद मौर्य को मित्र बताने के मायने। शुरू हुआ सियासी खेल, योगी हुए निश्चिंत, केशव के लिए आई सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हंगामा मच गया है। 15 जून 2025 को लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसा कहा जिसने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। क्या है शाह का बयान जिससे हलचल मच गई है? पहले वो जानिए, उसके बाद जो बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है उसके बारे में आपको बताएंगे। एक कार्यक्रम में अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सफल सीएम और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मेरे मित्र कहकर बुलाया और बस यहीं से अटकलों का दौर शुरू हो गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन क्या इस खबर में सच्चाई है या महज सियासी हवा? आइए इस खबर को खंगालते हैं और जानते हैं कि इसका यूपी की सियासत पर क्या असर होगा। लखनऊ में मंच से अमित शाह ने कहा, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मेरे मित्र उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। ये मित्र शब्द सियासी हलकों में तीर की तरह चुभा। राजनीतिक पंडित दावा कर रहे हैं कि शाह का ये बयान इशारा है कि मौर्य को बीजेपी में बड़ा रोल मिलने वाला है। सूत्रों के मुताबिक मौर्य का कद प्रोटोकॉल के लिहाज से बढ़ सकता है और वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी नेता हैं। साल 2016 में केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए। साल 2017 में बीजेपी को मिली बम्पर जीत में केशव प्रसाद मौर्य की अहम भूमिका रही। यही वजह है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद मिला। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा। बावजूद उसके बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने केशव प्रसाद मौर्य का उप मुख्यमंत्री का पद बरकरार रखा। इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी राजनीतिक पकड़ कितनी मजबूत है। दरअसल मौर्य का आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से पुराना जुड़ाव रहा है और राम जन्मभूमि आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। ओबीसी समुदाय में उनकी मजबूत पकड़ को देखते हुए सूत्रों का कहना है कि बीजेपी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा चेहरा बनाकर 2027 के यूपी चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोटों को साधना चाहती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और इस खबर से साफ है कि बीजेपी यूपी में अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की सीटें 62 से घटकर 33 रह गईं और ओबीसी वोटों का झुकाव समाजवादी पार्टी की ओर गया। ऐसे में मौर्य जैसे ओबीसी नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पार्टी इस वोट बैंक को फिर से अपने पाले में लाना चाहती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो योगी को उन्हें फूल का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि यही शिष्टाचार है। लेकिन ऐसा होने से ध्यान रखने वाली बात है कि क्या योगी का कद छोटा होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। राजनीतिक जानकार यही कह रहे हैं कि अब योगी को दिल्ली की राजनीति की तरफ बढ़ाने की तैयारी है और 2029 में बड़ा खेल बीजेपी कर सकती है। मतलब केशव भले ही अध्यक्ष बने मगर उससे योगी के कद को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। अब चलिए जानते हैं कि केशव का भी कद क्यों बढ़ सकता है। तो देखिए, अमित शाह और मौर्य की पुरानी दोस्ती और 2014 की जीत में उनकी साझेदारी इस खबर को हवा दे रही है। हालांकि ये अभी सियासी कयासी है, इस पर किसी भी बीजेपी नेता की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा। मगर केशव प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की राह आसान नहीं है। योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी तनातनी की खबरें पुरानी है। दूसरा, 2022 में उनकी विधानसभा हार ने उनके सियासी कद पर सवाल उठाए हैं। तीसरा, बीजेपी का इतिहास रहा है कि जिसका नाम जोर पकड़ता है उसे अक्सर वो पद नहीं मिलता। मगर फिर भी सूत्रों का दावा है कि आरएसएस की सलाह पर मौर्य को ये जिम्मेदारी मिल सकती है। फेक खबरों का दौर है, इसलिए हम इस खबर पर मुहर नहीं लगा रहे हैं। लेकिन राजनीति के गलियारों में खबर तेज है। आप बताइए कि अगर केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो इससे बीजेपी मजबूत होगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं।